न कभी घटता है न समय कभी बढ़ता है, सदा एक सा चलता है। लेकिन एक कर्म रेखा के हिसाब से मनुष्य का समय बढ़ता है। क्योंकि आज का मनुष्य धर्म की महिमा को नहीं पहचानता है, अपने भगवान को नहीं पहचानता है। आज के क्रिया के हिसाब से चलता चला जा रहा है, उसको यही पता नहीं है मेरा रास्ता कौन है। धर्म तो कर रहा है, तिथि और लस्सी के चक्कर में गोते खा रहा है। समझिए, धर्म कभी गिनती में नहीं होता है। धर्म अंदर की भावना के गुण के हिसाब से चलता है। यदि भावना तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा मन अच्छा है। यदि तुम्हारे मन की प्रकृति सही नहीं है तो तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम्हारे गुण अच्छी नहीं है। क्रोध की वासना छा जाती है, वहाँ दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। जहाँ दृष्टि में परिवर्तन आया है वहाँ भावना बदल जाती है। क्यों? जहाँ दृष्टि भावना को ले जाए उसी तरफ भावना बह जाती है। देखो, जागृति पैदा नहीं कर पाता है, उसको सोचने का समय नहीं है कि हमारी दृष्टि क्यों बदल गई है, या ईर्ष्या से या जलन से या क्रोध से या भावना किसी कारण मेरी दृष्टि दूसरे से बदल गई है, उसको उसने नहीं समझ पाया, उस रास्ते का त्याग कर दिया। समझिए, देखो, जब त्याग कर दिया तो फिर रास्ता कहाँ है? रास्ता कहाँ से आएगी? आज मनुष्य अपने रास्ते पर नहीं है। जो सही मार्ग है उसका त्याग कर दिया है। जिनालय तो जाता है, पूजन भी करता है, कितनी पूजन करता है। सोचो, विचार करो अपने अंदर से। ये मनुष्य, पुरुष या महिला बता सकती है कितना पूजन करते हैं। जब तक उनकी पूजन से शांति उन्हें न मिल जाए तब तक ये पूजन करते हैं, लेकिन पूजन का रहस्य मिले या न मिले उससे कोई मतलब नहीं। पूजन का गुण मिले या न मिले उससे कोई मतलब नहीं। हमारी शांति होना चाहिए। हमको 4 करना है या 6 करना है, उसमें मेरी शांति है। एक पूजन में मेरी शांति नहीं है, 2 पूजन में मेरी शांति नहीं है। देखो, जब हमारी 1 और 2 में शांति नहीं है, 4 में कहाँ से हो जाएगी? 6 में कहाँ से हो जाएगी? तुमने अपने मन के स्वभाव में किसको रख लिया है? किस रस की प्राप्ति कर ली सबसे पहले?
निषेध की। समझो, जैसे मनुष्य मदिरापान करता है, उसमें डूब जाता है, तुम उसी गुण को लेकर इसमें डूब रहे हो गिनतियों में। यदि एक बार ही हम पूजन कर लें मन से, वचन से, काय से, क्रिया से, तो एक पूजन में ही बोलो क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। कितने पूजन करते हो? आज मनुष्य पूजन कैसे कर रहा है? चारों तरफ देखो, आज के विद्वान भी करा रहे हैं कि मनुष्य में शक्ति नहीं है खड़े होकर पूजन करना, बैठकर पूजन करते हैं। कहाँ लिखा है हम भगवान की पूजन बैठ के करेंगे? नहीं, ये पुद्गल तुम्हारा सही नहीं है। हम यदि बैठ के पूजन करते हैं तो अशुद्धियों का पान करते हैं। हमारे पास अशुद्धि आ चुकी है, इसलिए हम बैठकर पूजन करते हैं भगवान की। ये तीन लोक के नाथ, हम इनकी बैठकर पूजन करेंगे? धन्य है तुमको, तुम भगवान को देखते हुए बैठकर पूजन करते हो। सोचो, इस तुम्हारा आज पुद्गल कहाँ जा रहा है? आज इस पुद्गल के अंदर शक्ति नहीं है। ये अशुद्धियों के पिंड के कारण ये कितना बीमार पड़ रहा है। कितनी बीमारियां इस पुद्गल के अंदर हैं, गिनने को नहीं मिलती हैं। और बीमारियों का हम कितनी दवाएं खा रहे हैं, समझिए, दवा भी काम नहीं कर रही है। अपने अंदर का विचार करो बंधुओं, हमें तीन लोक के नाथ के सामने कभी बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए। आज देखो बड़े बड़े विद्वान क्या क्या करा रहे हैं, ऐसे सबको बैठा देते हैं। तो आज किसी का बढ़िया समय है, बैठकर पूजन करा देते हैं। सब बैठकर पूजन करते हैं, पुरुष महिलाएं। क्या कहते हैं? हम विधान में खड़े हुए हैं, विधान में खड़े होकर हम बैठकर पूजन करते हैं। तुम्हारा विधान सही नहीं है, किया जरूर है, सही नहीं है, खंडित है। जहां अशुद्धियों का वास हो जाए वह खंडना चालू हो जाती है। शुद्धियां जहां होती है धर्म भई होता है, जहां अशुद्धियां होती हैं वहां अधर्म का वास होता है। विद्वानों को स्वयं सोचना चाहिए, उन्हें अपनी बुद्धि को जगाना चाहिए कि जो श्रावक इंद्र बनकर खड़े होते हैं उनको खड़े ही पूजन कराएं, बैठकर नहीं। कितना ज्ञान है, कितना जानते हैं, कितनी तर्क करते हैं, लेकिन जाते कहाँ को है? ये ज्ञान कहाँ चला गया? कितने कितने अपनी वाणी को बिखेरते हैं, लेकिन उस वाणी पर चलते कहाँ हैं? केवल आज क्या है कहीं धर्म नहीं मिलेगा इस भर क्षेत्र के अंदर।
जिनाला जरूर बने हैं, बनवा रहे हैं, बहुत विधान हो रहे हैं, लेकिन सबसे उत्साह किसका होगा? यदि माया आ चुकी तो मेरा विधान सफल, और माया नहीं आई तो विद्वान उठ के भाग जाता है। समझो, विद्वान भी उस माया में लपड़ा है। माया छोड़ के तो विद्वान बना, लेकिन उसी लपेटे में लग गया। न गिन पाना है, न रख पाना है, लेकिन सुनना है, देखना है, उसी में लगा हुआ है। बताओ, वो विद्वान है? कहाँ विद्वान है वो? किस उसमें लगा हुआ है? उस विद्वान को इन क्रियाओं से क्या मतलब? तुमने किस पद को ग्रहण किया कि धर्म की वाणी बिखेरेंगे, लेकिन धर्म की वाणी नहीं बिखेरते, माया की वाणी बिखेरते। ये पब्लिक, ये श्रावक कहाँ जाएगा? ये श्रावक भी धर्म छोड़ रहा है। तो बंधुओं, आज का जीवन, आज का समय, आज का परिवर्तन स्वयं समझो कि हमें रास्ता बताने वाला कोई नहीं। मेरी माया खींचने तो कुछ लग जाएंगे, लेकिन मुझको रास्ते पर नहीं लगाएंगे। और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ इसी का डंका बज रहा है। विद्वान कभी किसी से नहीं कहता है या गिनने को माला दे देगा। मनुष्य को नहीं बताता है, श्रावक को नहीं बताता है कि भगवान की किस तरह से पूजन करना चाहिए, किस तरह से भक्ति करना चाहिए। देखो, पूजन क्रिया है, क्रिया तुम्हारी सही है। भक्ति मनुष्य की तपस्या है। यदि भक्ति करता है तो सुख जो कर्म है अपने आप झड़ना चालू हो जाएंगे। जैसे वृक्ष होता है, फल होता है, फल जब पक जाता है, पवन का झकोरा चलता है तो फल नीचे गिरता है। कौन फल गिरता है? पका हुआ। किससे गिरा? ये पवन की झकोरे से गिरा। इसी तरह से उस पवन ने गिराया। ये हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी क्रिया जब एक साथ हो जाएगी और भक्ति में हम लीन हो जाएंगे, जो हमारे कर्म हम पर आ रहे हैं वो अपने आप झड़ जाएंगे। पता नहीं पड़ेगा देखने को कि मेरे कर्म कैसे झड़ गए, क्योंकि तुमने कितनी योनियों को धारण किया है, कितनी गतियां, कितनी योनियां हैं। उन योनियों को धारण करके मैंने इस मनुष्य गति को प्राप्त किया है। किस लिए किया है? जो हम पूर्व में कर्म करके आए हैं उनको झराने के लिए मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। जिसमें मैंने जन्म लिया है उसमें देवादेव हरनदेव मिले हुए हैं, जिनमानी माँ मिली है, दिगंबर साधु मिला है, लेकिन आज रास्ता सही नहीं है। इसलिए देवादेव हरनदेव का नाम ही चला गया है। समझो, उनका तो कोई नाम ही नहीं लेता है। जब मनुष्य के अंदर देवादेव हरनदेव नहीं बसे हुए हैं तो कौन बसेगा? माया की माया तो कभी बस नहीं सकती है।
माया तो हमेशा खड़ी रहती है, वो तो माया को माया बदल देती है, भावनाओं को बदल देती है। बंधुओं, अपने ज्ञान की जागृति को जगाओ। कि हम अपने ज्ञान को जगाओ। मेरा जिनालय क्या कहता है? हम जब जिनालय में आते हैं तो पहले ही अपने अंदर अपना जिनका आलय है, जो तुम्हारा अंदर हृदय रूपी कपट, उसके अंदर कमल विराजमान है, उसको पवित्र रखो। सोचो, जहां आत्मा का वास होता है उसको पवित्र रखो, अपवित्र मत रखो, उसको अवक्ष मत रखो, क्योंकि आज तुम्हारा हृदय रूपी कमल अवक्ष में बदल गया है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर अवक्ष का अंदर ना हो। आज वाणी भी अवक्ष की निकलती है, समझिए। इसलिए बंधु ध्यान करो, ये जो पारस ने द्वार खोला है मनुष्यों को, कि इस वर्तमान समय में भी बहुत समय पंचम काल का है, लेकिन विद्वानों ने रास्ते को पलट दिया है। मायाचारी के चक्कर में, माया के चक्कर में, समझो। पुरानी छेद तीर्थ वंदनाएं एक स्थान पर है, नए तीर्थ स्थान बना रहे हैं, उसी में अपना जीवन लगा रहे हैं, उसी में आज का श्रावक लगा हुआ है। न वो भी धर्म रास्ते पे, न श्रावक भी रास्ते पे, दोनों रास्ते पे नहीं, दोनों माया में डूबे हुए हैं। वो माया को खींच रहे, वो माया को दे रहे। हमारा माया धर्म रास्ते पर नहीं जा रही है। समझिए बंधुओं, अपने ज्ञान की जागृति को जगाओ। तुम कहाँ भूल गए हो? देखो, ये जीवन कितने दिन का होता है। देखो, महावीर ने जब संसार को देखा कि ये सार है, तो उन्होंने अपने राज को त्याग दिया।